Dear students, question number 5. Find the mean deviation about the mean for the data in exercises 5 and 6. पहले फार्मूला जान लीजिए. मीन डेविएशन, मीन डेविएशन about the mean, mean deviation about the mean when frequencies are given. When frequency is given, यहाँ पे लिखे फ्रीक्वेंसीज, जो कि कई फ्रीक्वेंसीज है. व्हेन फ्रीक्वेंसीज, या रहने दीजिए फ्रीक्वेंसी इज गिवन, उसका फार्मूला क्या है? मीन डेविएशन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा. ठीक है, वो तो पहले आप सीख चुके हैं. एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, और उससे पहले आप एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या क्या है? एफ आई, आई इज इक्वल टू वॉट? 1 to n. अब पूरे का सिग्मा एफ आई, सिग्मा, इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कैपिटल एन भी है, याद रखिएगा. सिग्मा एफ आई इज, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एन भी लिख सकते हैं. बस इसमें एफ आई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और इस केस में जब फ्रीक्वेंसी दिया हो तो उसके केस में जो मीन का फार्मूला है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. क्लियर? एफ आई एक्स आई, क्या लिखा है? एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े. चलिए, पहला कॉलम है जो एक्स आई का. एक्स आई, ठीक है, एक्स आई. और दूसरा कॉलम एफ आई. ठीक है, एक्स आई में क्या क्या है? 5 है, 10, 15, 20 एंड 25. एफ आई में 7, 4, 6, 3 एंड 5. ठीक है, ये आपको गिवन है. ठीक है, अभी कौन सा कॉलम रहेगा? क्योंकि हमको यहाँ तक पहुँचना है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, और इधर एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो सबसे पहले एक्स बार तो गेट किया जाए. एक्स बार के लिए क्या होगा? एक कॉलम और बढ़ाएंगे, एफ आई एक्स आई. ये कॉलम कौन सा रहेगा? एफ आई एक्स आई. चलिए, एफ आई एक्स आई का कॉलम ये है, एफ आई एक्स आई. इंटू करिए, 35 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा.
90 होगा, 60 होगा, 125। क्लियर है? बोलिए, इसका मीन निकालिए। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा, नहीं, एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 0, 2 और ये 350। इसको ऐड करिए, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 25। क्लियर हो गया? तो अब इसमें रखेंगे, तो ये एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा 350 अपॉन 25। कितना आंसर आएगा? 14। ठीक है, इसका आंसर 14। अब हमको यहाँ पहुँचना है मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार पे। ठीक है, चलिए इसको हटाइए, एक्स आई माइनस एक्स बार 14 है, याद है। ठीक है, हमको एक्स बार मिला, हियर एक्स बार मीन इज इक्वल टू 14। कैसे मिला देख लिया आप। अब इसके बाद मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू, एक्स आई क्या है, इसमें कॉलम बना लीजिए। ठीक है, एक इसका कॉलम, हाँ, एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो एक्स आई है बच्चों, और एक्स बार हमारा 14 है। ठीक है, तो 14 में से 5 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे चूँकि मॉड लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। ठीक है, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11। ये एक्स आई माइनस एक्स बार है। ऐसे एक्स आई में क्या क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 माइनस 14 और उसका बार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये -9 इज इक्वल टू 9। उसके बाद दूसरा नंबर 10 है, 10 माइनस 14 ये इज इक्वल टू -4, ये इक्वल क्या हो गया 9। ठीक है, नहीं 4 ना, ये क्या हुआ 4। उसके बाद हमारा 15 माइनस 14 ये इक्वल मॉड 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद 20 माइनस 14 इज इक्वल टू मॉड 6 इज इक्वल टू 6। उसके बाद लास्ट है 25 माइनस 14 इज इक्वल टू व्हाट, मॉड 11 इज इक्वल टू 11। ये रिजल्ट इसमें रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फार्मूला में ध्यान दीजिएगा। फार्मूला ये तो क्लियर हो गया। फार्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। उसका फार्मूला समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी एक्स आई में एक्स आई माइनस एक्स बार का जो भी रिजल्ट आया है एफ आई से मल्टीप्लाई करिए। तो एक और कॉलम बनाइए, ये लास्ट कॉलम होगा ना। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे,
एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, सही है ना, एक्स बार इंटू करिए एक्स आई, एफ आई ये है, यानी इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 9 ज़ा 63 और 4 4 ज़ा 16, 6 1 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18 और 11 5 ज़ा 55। अब इसका क्या लेना है, समेशन, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे यानी इस कॉलम का जो रिजल्ट होगा समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस 158, इसको जब जोड़ेंगे बच्चों तो 158 मिलेगा और सिग्मा एफ आई 20। अब मेन फार्मूला, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। आई इज इक्वल टू कहाँ से है, 1 से लेकर के 5 तक है, 1 2 3 4 5, ये ना, अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इज इक्वल टू हुआ 158 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई की वैल्यू 25 है। जब इसको सॉल्व करेंगे 158 को 25 से तो 150 हो गया, बोलो 8.3, ठीक है, और ये 2, तो आंसर मिला आपका 6.32, सही है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अरे इसमें तो हट, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नहीं है क्या, इसमें 6 नहीं आया था, नहीं आना तो चाहिए था, 6 इसके बाद होगा, ये 6 है। एक्स आई सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स आई के नीचे 10 है, चलिए 10 30 50 70 एंड 90, ठीक है। और उसके बाद एफ आई के कॉलम में 4 है, ठीक है, 24 है, 28 है, 16 है और 8 है, क्लियर, बोलिए। अब इसके बाद जो कॉलम बनाएंगे बच्चों एफ आई एक्स आई का रहेगा, एफ आई एक्स आई का, तो इसमें लिखिए ये 40 हो जाएगा, इनटू है और ये 720 हो जाएगा, सही है ना, और ये इधर हो गया ना, ये 0 40 100, ठीक है, 1400 और ये 1120, सही है ना, और ये 720, चेक कर लेना, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके अंदर कॉलम बना दे, मान लीजिए ये एक, ठीक है, सजा दीजिए एकदम, ठीक है। अब इसके बाद हम गेट करेंगे एक्स बार को, यहाँ पे गेट कर लेते हैं हम, मीन ये क्या है, मीन यानी एक्स बार
इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही ना फार्मूला है, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको ऐड करिए, जब इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, बोलिए क्या है, क्या आप पाएंगे। इसको इसे मिला लीजिए, हाँ यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, सॉरी इसका जो ऐड आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 4000, चेक कर लेना, ठीक है ना। और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सिग्मा एफ आई, ठीक है, 4 4 8 8 16 16 24 6 30 3 1 4 2 6 2 8 80, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब यहाँ पे 4000 अपॉन व्हाट 8, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 8 5 जा 50, बोलिए 50 आंसर आया किसका, एक्स बार का, ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़े। मीन जो हमको मिला है, मीन क्या मिला है यहाँ पे लिख लीजिए ताकि भूल न जाए, यानी एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट 50। अब इसके बाद जो कॉलम है बच्चों वो है मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का, तो एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ कॉलम बना लीजिए, मॉड एफ आई माइनस एक्स बार का, ठीक है। तो एक्स आई में क्या क्या है, 10 है, चलिए 10 माइनस एक्स बार कितना है 50 है, ठीक है। मॉड के अंदर है तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 40, सही है ना। फिर उसके बाद 30 है, 30 माइनस 50 विल बी व्हाट 20, और 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू व्हाट, बोलिए 20, और 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। ये मॉड की बात हो रही बच्चों, देखिए मैं इतना बड़ा मॉड खींच दे रहा हूँ, ठीक, ताकि क्लियर रहे, ठीक है। तो अब इस कॉलम में फिलअप करिए, चलिए इस कॉलम में फिल कर दीजिए। बोलिए कितना आया 40 है, सही है ना। फिर उसके बाद 20 मिलाओ, 0 20 40, क्लियर हो गया एकदम, सही है ना। अब हमको क्या लाना है एफ आई, ठीक है, एक कॉलम और बनाइए, ये हटाइए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। कौन सा कॉलम है, चलिए मॉड के अंदर एफ आई, नहीं 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 सॉरी, ये मॉड के अंदर नहीं है, ठीक है। एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, क्लियर। चलिए एफ आई ये है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका इंटू करिए इसमें 160, ठीक है। उसके बाद 480, उसके बाद 0, क्या हो जाएगा 0, उसके बाद ओ सॉरी 320, उसके बाद हो गया है। अब इसके बाद
सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का रिजल्ट क्या होगा। जब इसको ऐड करेंगे, इसको पूरा जब रिजल्ट ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1280, ठीक है 1280 आएगा। अब इसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर गिवन इज इक्वल टू फार्मूला बाई सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इज इक्वल टू होगा 1280 बाई व्हाट 80। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ और 8 1 जा 8 6 जा, आंसर क्या मिला 16। क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8 है? क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 विल बी सॉल्व्ड इन नेक्स्ट पीरियड।